हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दूधसागर वाटरफॉल ट्रिप के बारे में कुछ डिटेल शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप अपनी गोवा ट्रिप में दूधसागर वाटरफॉल ट्रिप इंक्लूड कर रहे हैं तो आप खुद से कैसे वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले अभी मार्च मंथ में मैंने दूधसागर वाटरफॉल विजिट किया था और मैंने उस अपनी पूरी ट्रिप पे एक फुल वीडियो बनाई है। मैं एक पैकेज बुक करके वाटरफॉल गई थी जिसमें हमारा दूधसागर वाटरफॉल और स्पाइस प्लांटेशन इंक्लूडेड था। तो अगर आप एक पैकेज बुक करके दूधसागर वाटरफॉल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें पूरा दूधसागर वाटरफॉल ट्रिप कवर्ड है और कितना कॉस्टिंग मेरे को पूरा लगा वो सब उस वीडियो में इंक्लूडेड है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आप खुद से जा रहे हैं तो कौन सा स्टॉप है जहां पे आपको उतरना होगा, दूधसागर वाटरफॉल के टाइमिंग्स क्या रहेंगे, और अभी इस वक्त मैं मार्च मंथ में ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आगे कब तक जीप सफारी अवेलेबल रहती है, आपकी पूरी कॉस्टिंग कितनी आएगी इस दूधसागर वाटरफॉल के ट्रिप पे, तो ये सब इस वीडियो में इंक्लूडेड रहेगा। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो दूधसागर वाटरफॉल कब तक ओपन रहता है, तो मार्च एंड अप्रैल में डेफिनेटली आपको दूधसागर जीप सफारी अवेलेबल मिलती है। तो मॉनसून के आते ही जीप सफारी वाटरफॉल बंद कर दी जाती है। तो मई मंथ में भी आपको जीप सफारी वाटरफॉल अवेलेबल मिलेगी। सो मार्च अप्रैल में एंड जून मंथ में क्योंकि मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, अगर हैवी रेन्स स्टार्ट नहीं होती है तो तब तक आपको जीप सफारी वाटरफॉल अवेलेबल मिलेगा। तो मार्च अप्रैल में डेफिनेटली आपको जीप सफारी वाटरफॉल मिलेगी। उसके बाद डिपेंड करेगा, मॉनसून अगर स्टार्ट हो जाता है, हैवी रेनफॉल्स रहती हैं तो इमीडिएटली जीप सफारी वाटरफॉल बंद कर दी जाती है। और उसके बाद जब नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होता है, एक बार जब मॉनसून खत्म हो जाता है, फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये फिर से स्टार्ट होती है। और उसके बीच अगर आप मॉनसून टाइम पे दूधसागर विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स अवेलेबल रहते हैं जो कि एक टूर गाइड के साथ आपको करना होता है। तो दूधसागर वाटरफॉल एसोसिएशन के द्वारा कुछ टूर गाइड्स एलोकेट किए जाते हैं, आप उनके साथ जाकर के एक ट्रैक कर सकते हैं और दूधसागर वाटरफॉल विजिट कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग्स थे। आपको अगर विजिट करना है जीप सफारी, इस सीजन में विजिट करना है तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि अप्रैल मई तक अगर आप आ रहे हैं, अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप ये दूधसागर वाटरफॉल का ट्रिप कर सकते हैं, जीप सफारी का ट्रिप कर सकते हैं। बट मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, मई एंड जून थोड़ा सा डाइसी रहता है। अगर मॉनसून जल्दी स्टार्ट हो गया तो ये जीप सफारी बंद हो जाएगी। दूधसागर वाटरफॉल साउथ गोवा में पड़ता है, तो अगर आपने साउथ गोवा में स्टे लिया है तो आपके लिए दूधसागर वाटरफॉल पास पड़ेगा कंपैरेटिव टू नॉर्थ गोवा। बट स्टिल नॉर्थ गोवा से बहुत सारे लोग दूधसागर वाटरफॉल का ट्रिप प्लान करते हैं। तो अगर आपने कलंगुट, बागा, कांदोलिम इन साइड पे अपना स्टे लिया है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम लगेगा दूधसागर वाटरफॉल पहुंचने के लिए। और दूधसागर वाटरफॉल अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो आप स्कूटी से भी जा सकते हैं या फिर आप एक कार हायर करके भी जा सकते हैं। रोड्स बहुत अच्छी है तो आप आराम से दूधसागर वाटरफॉल तक पहुंच जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मेन पॉइंट रहेगा कोलम। कोलम जो जगह है साउथ गोवा में दूधसागर के पास में, वहाँ पे आप अगर बाय रोड से आ रहे हैं तो आपको कोलम स्टॉप पे पहुंचना होगा, फिर कोलम रेलवे स्टेशन। ये 2 पॉइंट है जिसके थ्रू आप दूधसागर वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप कोलम पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पे पार्किंग के ऑप्शंस हैं। तो अगर आपके पास स्कूटी या 2 व्हीलर है तो उसके 50 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस लगेंगे आपको, और अगर आपके पास कार या 4 व्हीलर है तो उसके लिए 100 रुपीज़ चार्जेस रहते हैं। वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं एंड देन आप आगे बुकिंग काउंटर तक वॉक करके आपको जाना होगा। बहुत पास में ये बुकिंग काउंटर के पास में ही ये सारे पे पार्किंग के ऑप्शन है। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि दूधसागर वाटरफॉल के पास जब आप पहुंचते हैं, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क्स यहाँ पे काम नहीं करते। तो जिस पॉइंट पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत जियो का नेटवर्क रहता है। तो अगर आप दूधसागर वाटरफॉल के लिए ट्रिप प्लान करें तो मेक श्योर कि आप अपने साथ कैश रखिएगा।
बट जहाँ पे हमने खाना खाया था कोलम स्टॉप पे जब हम पहुँचे थे, वहाँ पर जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे, क्योंकि हमारा मोबाइल नेटवर्क काम कर नहीं रहा था, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा अवेलेबल है। आप जीपे, फ़ोनपे यूज़ कर सकते हैं। और अगर बाय चांस आपका नेटवर्क नहीं चल रहा तो जिस भी रेस्टोरेंट में आप हैं तो आप उनसे वाईफाई ले सकते हैं, वाईफाई लेकर के आप पे कर सकते हैं। बट हो सकता है कि कभी वाईफाई काम नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप अपने ट्रिप के टाइम पे अपने साथ कैश ज़रूर रखिए ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और बुकिंग काउंटर के आसपास में ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत सारी ग्रॉसरी शॉप्स है जहाँ पे आप चिप्स, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें, अपने खाने पीने की चीज़ें अपने साथ ले सकते हैं। और अगर आपको स्टे लेना है तो स्टे के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहीं पे बुकिंग काउंटर के पास में। जैसे ही आप बुकिंग काउंटर पे पहुंचते हैं, वहाँ पे 2 काउंटर्स हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन बुकिंग है उसका काउंटर है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। तो एक वेबसाइट है www.दूधसागरjeeps.com। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। इस पे क्लिक करके आपको अपना स्लॉट बुक करवाना होता है। तो ये आप दूधसागर पहुंचने से पहले भी, एक दिन पहले भी अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, या फिर आप सेम डे पे काउंटर पे पहुंच करके भी ये स्लॉट बुक करवा सकते हैं। ये जो बुकिंग काउंटर है इस पे पहुंचने का टाइमिंग रहता है 8 AM to 1 PM। तो 1 PM तक आपको मेक श्योर करना है कि आप इस बुकिंग काउंटर तक पहुंच जाइए, बिकॉज उसके बाद स्लॉट्स अगर अवेलेबल नहीं रहते हैं तो आपको वापस आना पड़ सकता है। बट अगर जीप्स अवेलेबल हैं, स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो मैक्स टू मैक्स 3 o'clock तक, 3 PM तक वो लोग ऑनलाइन बुकिंग लेते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि कंफर्टेबल आपकी जर्नी रहे, कोई दिक्कत ना हो, आपको वापस ना आना पड़े, इसलिए आप ट्राई कीजिए कि 1 o'clock तक आप बुकिंग काउंटर तक पहुंच जाइए। तो बुकिंग काउंटर में पहुंच करके आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना होता है। वहाँ पे आपको स्लॉट मिलता है और आपको 189 रुपीज़ पे करने होते हैं। जब आप ये बुकिंग स्लॉट ले लेते हैं उसके बाद एक और काउंटर है, सेम लाइन पे काउंटर है, जहाँ पे आपको जीप के लिए बुकिंग करनी होती है। और जीप के लिए आपको पे करना होता है 560 रुपीज़। तो ये जीप के चार्जेस हैं। और जब आपको एक जीप एलोकेट हो जाती है उसके बाद आपको एक लाइफ जैकेट मिलता है। और जो जीप आपको एलोकेट होती है उस जीप के अंदर 7 लोग एक साथ जा सकते हैं। तो बाय चांस अगर आपका 7 लोगों का ग्रुप है या फिर आप एक प्राइवेट जीप बुक करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप नहीं चाहते कि कुछ और लोग आपके ग्रुप के साथ मिक्स हो, आप लोग खुद जाना चाहते हैं, अगर 4 लोगों का भी ग्रुप है या 2 लोगों का भी ग्रुप है और आप चाहते हैं आप अपने लिए एक प्राइवेट जीप बुक करके दूधसागर वाटरफॉल तक जाए, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। बट उसके लिए आपको थोड़ा हाई चार्जेस पे करना पड़ता है, जैसे कि 560 रुपीज़ पर पर्सन जीप सफारी के लिए पे करना पड़ता है। तो एक जीप के अंदर जैसे 7 लोग इंक्लूडेड रहते हैं, तो जो पूरे जीप का कॉस्ट होता है वो फिर आपसे ही रिकवर किया जाता है, आप ही को वो पे करना पड़ता है, क्योंकि 2 लोग हैं, एक जीप बुक कर रहे हैं, तो उसके चार्जेस हाई रहते हैं। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो 4 साल या 4 साल से ऊपर का कोई बच्चा है तो उसके लिए फुल टिकट लगती है। तो 560 रुपीज़ एक एडल्ट का पर पर्सन का चार्जेस है जीप के लिए। तो एक बार 7 लोगों को एक साथ एक जीप एलोकेट हो जाती है। जब आपको एक बार जीप एलोकेट हो जाए तो हर एक जीप के आगे एक नंबर रहता है। तो वो नंबर आप एक फ़ोटो खींच के रख लीजिए, क्योंकि जो जीप आपको लेके जा रही है वही जीप आपको वापस लेकर के आएगी। तो और वहाँ पे जहाँ पे पार्किंग रहती है जीप की, वहाँ पे बहुत सारी जीप्स खड़ी रहती है। तो बाय चांस आपको अपनी जीप नहीं मिल रही तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए मेक श्योर कीजिए कि जो जीप के आगे शीशे पे एक नंबर लिखा रहता है, आप उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके अपने पास रख लीजिए। और जो जीप सफारी रहती है, जहाँ जिस पॉइंट पे आपको जीप एलोकेट होती है, वहाँ से मेन दूधसागर पॉइंट तक पहुँचने के लिए जीप सफारी में टोटल 45 मिनट्स का टाइम लगता है। और आगे एक बार जब आप जीप में बैठ जाते हैं उसके बाद नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो मेक श्योर जो भी टाइमिंग्स आपको बोले गए हैं आप वो सारे टाइमिंग्स फॉलो कीजिए, क्योंकि आप किसी को भी फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क नहीं होता है। तो आपको प्रॉपर टाइमिंग्स बताए जाएंगे कि इस टाइम पे आपको इस पॉइंट पे आना है।
तो मेक श्योर कि आप वो टाइमिंग्स फॉलो कीजिए। और जब आप ये जीप से जा रहे होते हैं, फुल ऑफ रोडिंग है, किसी भी तरह की प्रॉपर सड़क नहीं है, पूरे कच्चे रास्ते से ये जीप जाती है और आपके रास्ते में आपको बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। ये नदियाँ क्रॉस करके आपको आगे तक जाना होता है। ये जो दूधसागर वाटरफॉल है ये भगवान महावीर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, तो ये पूरा जंगल का रास्ता है, तो हो सकता है कि आपको अंदर कुछ वाइल्ड एनिमल भी देखने मिले। जब आप जीप लेते हैं तो एक पॉइंट पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका काउंटर आता है, उसका ऑफिस आता है, जहाँ पे उतर के आपको फॉरेस्ट एंट्री फ़ी पे करनी पड़ती है। तो पर पर्सन 100 रुपीज़ के चार्जेस लगते हैं, और अगर 4 साल से कम का बच्चा है तो उसके 30 रुपीज़ एंट्री चार्जेस हैं। और अगर आप अपने साथ कोई कैमरा कैरी कर रहे हैं तो 50 रुपीज़ से 10,000 रुपीज़ तक के चार्जेस लगते हैं। अगर आपके पास छोटा कैमरा है तो 50 to 200 रुपीज़ लगते हैं, और अगर आपके पास एक बड़ा वीडियो कैमरा है, आप कोई डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके आपको 10,000 रुपीज़ पे करने पड़ सकते हैं। जो फॉरेस्ट एंट्री गेट है उसी के पास में आपको वॉशरूम फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो वहाँ पे प्रॉपर क्लीन वॉशरूम्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो फॉरेस्ट एंट्री गेट है वहाँ पे आपको एक आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। वो आईडी कार्ड नंबर नोट होता है, आपका टाइमिंग और फ़ोन नंबर नोट होता है, आपका सिग्नेचर लिया जाता है और उसके बाद आपकी गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। तो आप ये एंट्री चार्जेस पे करके आप फिर फॉरेस्ट में एंटर कर ले। तो जिस पॉइंट पे आपकी जीप सफारी एंड होगी वहाँ पे आपको आपकी जीप ड्रॉप कर देगी। उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना लाइफ जैकेट अपने साथ कैरी कीजिए, और जहाँ पे आपको जीप सफारी ड्रॉप करती है वहीं पे बहुत सारे चेंजिंग रूम्स एंड वॉशरूम्स अवेलेबल हैं। तो उसके बाद जब आप ट्रैक शुरू करते हैं तो थोड़ा सा और आगे जा कर के भी एक पॉइंट है जहाँ पे आपको वॉशरूम और चेंजिंग रूम मिलेंगे। एंड बाकी जब आप लास्ट वाटरफॉल के पास पहुँचते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पहले प्लान नहीं करते हैं नहाना, और जैसे ही वो वाटरफॉल तक पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि हाँ उन्हें भी पानी के अंदर जाना है। तो दूधसागर वाटरफॉल के पास में ही एक चेंजिंग रूम है, आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इसी पॉइंट पे जहाँ पे आपकी जीप आपको ड्रॉप करती है वहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन है जहाँ पे आपको बेसिक ईटिंग आइटम्स मिल जाते हैं, जैसे कि वड़ा पाव, चाय, नींबू पानी, इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं खाने पीने की, वो आप यहाँ पे खा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट ले सकते हैं। और जब आपको आपकी जीप सफारी ड्रॉप करती है उसके बाद आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है, 1 आवर 30 मिनट्स का। और अगर आप 3 बजे अपना ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं बुकिंग काउंटर से तो आपको वाटरफॉल पे सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो अगर आप अच्छा अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप मैक्सिमम 1 बजे तक पहुंच जाइए, जिसमें आपको 5 मिनट्स का एक ट्रैक रहता है दूधसागर वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए। वहाँ पे आप पहुंचिए, वहाँ पे दूधसागर वाटरफॉल पे जो भी आपको फोटोग्राफ्स क्लिक करनी है, टाइम स्पेंड करना है, वो आप कर सकते हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दूधसागर वाटरफॉल पे बहुत सारे बंदर हैं, और अगर आपके हाथ में कोई भी खाने की चीज़ है या कोई पानी या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ है तो वो आपके हाथ से छीन करके ले जाते हैं, तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका बैग है आप उसको बैग को भी संभाल के रखिए। और जब आप वाटरफॉल पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, तो जब आप जा रहे हैं तो आप अपना एक प्रॉपर शूज़ या ग्रिप वाला कोई फुटवेयर पहनिए ताकि आप आराम से पैर रख करके इन पत्थरों पे चल सके। और ये जब बारिश होती है या जो पानी के पास के पत्थर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रख करके अपने पैर रखने होते हैं। वैसे दूधसागर वाटरफॉल के पास में आपको एक लाइफ गार्ड भी मिलते हैं, तो जो अगर कोई भी डेंजर सिचुएशन होती है तो आपको वो इमीडिएटली अवेयर करवाते हैं उस चीज़ से। और दूधसागर वाटरफॉल में क्या इस वक्त पानी रहेगा, तो दूधसागर वाटरफॉल गोवा का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। यहाँ पे हर एक महीने में पानी रहता है। पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है तो
इस वीडियो में जो मैं ये वाटरफॉल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इतना ही पानी थ्रू आउट अभी रहेगा जब तक मॉनसून शुरू नहीं होता। तो पानी है, वाटरफॉल का भी पानी है, और जो पानी वाटरफॉल के नीचे एक पूरा नदी जैसा बना हुआ है जिसके अंदर आप नहा सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे गहरे स्पॉट्स भी मिलेंगे और कुछ कुछ जगहों पे पत्थर है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा सहारा लेकर के खड़े हो सकते हैं। तो आपको अगर स्विमिंग आती है तो आप अंदर जाइए और मेक श्योर आप अपना लाइफ जैकेट पहन करके ही वाटरफॉल के अंदर जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे गहरे स्पॉट है और कहाँ पे पत्थर हैं। तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रख करके पानी के अंदर नहाना होता है। और एक बार जब आपका ये 90 मिनट्स का टाइम कंप्लीट हो जाए तो आपको फिर से वापस इसी जीप के पास आना होता है, और फिर ये जीप आपको वापस से जिस बुकिंग काउंटर से जहाँ से आपकी ट्रिप स्टार्ट हुई थी आपको वो वहीं पे ड्रॉप करते हैं। तो ये पूरा जो दूध सागर है इसका टाइमिंग रहता है 8 AM टू 3 PM। बुकिंग काउंटर है जहाँ पे मैंने आपको कहा है कि 1 बजे तक आपको पहुँचना है। तो बाय चांस अगर आप लेट हो जाते हैं, और 3 बजे तक मैक्सिमम ये लोग ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं अगर जीप्स अवेलेबल है तो। और बेस्ट टाइम रहता है आप अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रिप स्टार्ट कीजिए। जैसे कि हमने 6:30 ही अपना ट्रिप स्टार्ट कर दिया था, तो हम 8:30 तक दूध सागर पॉइंट तक पहुंच गए थे, क्योंकि सुबह के टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। अभी मार्च मंथ बस कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद अप्रैल है, तो उसके बाद से पूरी गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आप जितना लेट जाएंगे उतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी। तो मेक श्योर कि आप अर्ली मॉर्निंग अपनी ट्रिप स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग में आप आराम से दूध सागर वाटरफॉल पे टाइम स्पेंड कीजिए और टाइम से आप वापस आ जाइए। तो ये पूरा आपका ट्रिप रहता है। टोटल बुकिंग काउंटर से दूध सागर वाटरफॉल तक जाने के जो आपके चार्जेस रहते हैं 849 रुपीज़। इसमें आप अपना पार्किंग चार्जेस प्लस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप अपना कैमरा कैरी कर रहे हैं तो उसके जो भी चार्जेस लगते हैं 50 रुपीज़ टू 200 रुपीज़। और अगर आप डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए या कोई मूवी टाइप की कुछ शूट करने के लिए बड़ा कैमरा लेकर के जा रहे हैं तो 10,000 रुपये तक लग सकते हैं। तो वो आप ऐड कर लीजिए। प्लस अगर आप खुद से ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जो भी आपके ट्रेन चार्जेस रहेंगे या फिर जो आपने व्हीकल हायर की है उसके चार्जेस, पेट्रोल के चार्जेस, ये सब चार्जेस आप इंक्लूड कर लीजिए। तो ये पूरा आपका टोटल एक्सपेंस रहेगा अगर आप दूध सागर वाटरफॉल की ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ सवाल है अपने दूध सागर ट्रिप को लेकर के तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।